प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। आइए कथा सुनते हैं कि माता सती को भगवान शिव का वर की प्राप्ति कैसे हुआ। इस कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया और इस प्रकार नंद व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि के दिन में ध्यान मग्न हो सती का भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनका श्री विग्रह स्वर्ग सुंदर और गौरव वर्ण का था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजा थे और उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अगारंग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक का शोभा बढ़ा रहे थे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लौन के धाम जाने पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं अहर्दजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेव को तिरस्कार कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए श्रद्धा थी, प्रिय थी। सती ने ऐसे सुंदर माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी की प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों का वंदन किए, यानी प्रणाम किए। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या का पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा से रखते हुए भी उनसे इस प्रकार से बोले। महादेव जी ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्षनंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही व्रत मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, जगदेश्वर महादेव जी अदापि सती का मनोभाव का जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले कि कोई वर मांगो, परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। पार प्राण वल्लभ शिव के प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम मगन हो गई और इस बात को जानकर भक्त भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और सीतापूर्वक बारंबार कहने लगे कि वर मांगो, वर मांगो। शतपुरुषों का आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव से कहा कि वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वर देना। ऐसा वर दीजिए कि जो टल ना सके। भक्त अवसर भगवान शंकर देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले कि देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने विष्ट फल का प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंदमगन हो गई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्त अवसर से बारंबार कहने लगे। सती माता बोले कि देवादिदेव महादेव, प्रभु जगतपति, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, सती का यह बात सुनकर भक्त महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसे ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति प्रभु विदा मांगा जाने के आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती को वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं की चिंतन करने लगे। देव फिर मानकर एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर का स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्राप्त हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग में अनुभव करने वाले महादेव जी विद्वान थे, वहीं पर सरस्वती के साथ उपस्थित हो गए। देव सरस्वती सहित
मुझे आए हुए देख सती को प्रेम पास में बंधे हुए शिव का उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहे कि हे ब्राह्मण, मैं जब से विवाह का कार्य का सर्व स्वार्थ बुद्धि कर बैठा बैठा हूं, तब से आप मुझे इस स्वार्थ ही स्वतः सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है और उसके भक्ति से मेरी आराधना की है, और उसके नंदावर्त का प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने का घोषणा की है। बोले ब्राह्मण, तब मैं उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरा पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। अब दक्षायनी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरा पिता का सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता विधाता तब सती अपने माता के घर चली गई और वहां मैं चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझसे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस विचार प्रकार आज्ञा देने पर कृतज्ञ होकर और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथ ने से आकर इस प्रकार से बोले कि मुझे ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभु अपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने अपने ही पहले ही उसे सूचित कर दिया है कि वृषभ ध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं को और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही अपने आप को अपनी पूर्ति प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनकी सामने आपका संदेश कह दूंगा। कहते सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर आ पहुंचा। नारद जी ने कहा कि वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई गई तब वहां उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम करके किया। सती ने अपने सखी के द्वारा माता के पिता का तपस्या संबंधित सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह सूचित किया कि सती का महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए। सखी के मुंह से भरा सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने वहां महान उत्सव किया। उदार चेतक दक्ष और मनस्विनी वीरिनी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव दिया तथा अनन्य अंधों और दानदीनों का धन बांट दिया। प्रसन्नता बढ़ाने वाले अपनी पुत्री का हृदय से लगाकर माता वीरिनी ने उसका मस्तक चूहा और आनंदमग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। कांता कुछ काल व्यतीत होने पर धर्माज्ञों से श्रेष्ठ दक्ष एवं चिंता में पड़ी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह से करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव का निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री का ग्रहण ना करे तो मेरी आत्मा निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार से चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने में सरस्वती का साथ सहसा उपस्थित हुए। मुझ पिता के आया देख के दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे शंभु के यथोयोग्य आसन दिया। कांता दक्ष ने जब मेरी आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उसे कहा, प्रजापते, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसको सुनिश्चित निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भाव से तथा सात्विक प्रवर्त के प्रभाव के द्वारा भगवान शिव को आराधना की है, उसी तरह वे भी सती का आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई है। अपनी इस पुत्री का तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इसे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद जी के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनको हाथों में दे देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी,
ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से स्थान से लौट आया जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव की बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद में मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्र सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए कि मानो अमृत पाकर आधा अघा गए हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। अगली कथा में सुनाएंगे कि ब्रह्मा जी की दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना और दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। इसका अगला एपिसोड में बताएंगे, कथा होगी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।